Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to give the explanation of question number 3. The question is, give two possible integers for the placeholder in each of the following. ठीक है, we have to write the two possible integers for the placeholder in each of the following. जो places आपको दी हुई हैं, यानी कि जो डिजिट जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके मुताबिक उसके साथ जो भी सिंबल यूज़ हुआ हुआ है आपको बताना है कि उससे ग्रेटर और लेस देन जो भी नेक्स्ट टू इंटीजर्स होंगे वो आपको लिखने हैं. ठीक है, तो इसके लिए टू मेक इट ईजी वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन फर्स्ट हेयर. ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर 8 ले लिया है, यहाँ पे 8 तक, और नेगेटिव नंबर भी 8 तक शो किया और इसमें इन्फिनिटी शो कर दी. ठीक है, अगर हमें मज़ीद नंबर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे. डन. नाउ द पार्ट 1 इज दिस सिंबल इज लेस देन. ओके, वी हैव टू राइट द नेक्स्ट टू इंटीजर विच आर लेस देन 0. कौन से इंटीजर लिखने हमें नेक्स्ट टू? जो लेस देन किससे हैं? 0 से. तो लेस देन जब नंबर बात होती है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की मीनिंग होता है. डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरफ होते हैं? 0 से लेस नंबर कौन से हैं? All negative numbers are less than 0. So we have to move on which side? We have to move to the left side. Okay, 0 से हम लेफ्ट साइड पे आए यहाँ पे, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स विच आर लेस देन 0. ठीक है, 0 से लेस क्या है? -1, -2, -3, -, they all are less than 0. But in the question we have write just only two possible integers. ओके, तो what we have to take? -1, -2, क्योंकि हम टू दी यहाँ से कहाँ जाएंगे? टू दी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे. ठीक है, 0 से टू दी लेफ्ट मूव करेंगे क्योंकि हमें 0 से लेस देन नंबर लिखने. तो विच नंबर्स आर लेस देन 0? -1 एंड -2 आर लेस देन 0. ठीक है, -1 and -2 are less than 0. This is the answer of this part number 1, in which we have to write the less than 0 any two possible integers. Now the next part 2. In this part we have to write this symbol is for using for greater than -2. So whenever we write the numbers which are greater than -2, we have to move to the right side of the number line. Increasing order नंबर लाइन में किस तरफ होता है? व्हेन वी मूव टू दी राइट साइड. ओके, तो किस नंबर से हमें राइट साइड पे मूव करना है? द गिवन नंबर इज -2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टैंड ऑन द -2. दिस इज द -2. ठीक है, -2 से मुझे मूवमेंट करके जानी है टू दी राइट, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन -2 चाहिए. तो मुझे जब भी ग्रेटर देन और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो आई हैव टू मूव टू दी राइट साइड. और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर या लेस देन नंबर चाहिए तो यू हैव टू मूव फ्रॉम दैट नंबर ऑफ विच यू हैव टू राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर और लेस देन. ठीक है, आपको उस नंबर पे जाके खड़ा होना है जिस नंबर से ग्रेटर नंबर्स आपको चाहिए. तो यहाँ पे -2 गिवन है और हमें -2 से ग्रेटर चाहिए, तो हमें कहाँ पे मूव करना है? टू दी राइट साइड. तो -2 से टू दी राइट साइड पहला नंबर जो आ रहा है जो इससे ग्रेटर है -2 से, वो क्या है? -1 एंड देन 0. दीज आर. तो हमने यहाँ से -2 से मूवमेंट शुरू करी, तो -2 से हम कहाँ तक जाएंगे? 0 तक. तो -2 से 0 तक हमारे 2 डिजिट्स मिल गए विच आर ग्रेटर देन -2. दे आर -1 एंड 0. तो व्हाट आई हैव रिटन हियर? -1 एंड 0 आर ग्रेटर than -2. ओके, जब भी हमें ग्रेटर नंबर मालूम करने किसी भी डिजिट से कंपैरिजन हो कि ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन +2, ग्रेटर देन 3, पहले उस नंबर पे जो भी नंबर जिससे ग्रेटर लिखना उस नंबर पे जाके हम पहले क्या करेंगे? स्टैंड करेंगे. ठीक है, वहाँ पे जाके पहले उस नंबर को चूज़ करेंगे, उस पर खड़े होंगे. अब हमें देखना है कि लेस देन है तो वी मूव टू दी लेफ्ट, और ग्रेटर देन है तो वी हैव टू मूव टू दी राइट. डन. Now the last and the third part is this symbol is used for less than -3.
तो लेस देन का मतलब वी हैव टू राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, तो हमें किस तरफ मूव करना है? टू दी लेफ्ट साइड. ओके, टू दी लेफ्ट हम मूव करेंगे इसमें. और तो -3 से हमें लेस देन नंबर लिखना. तो -3 से लेस, पहले हम सबसे पहले -3 देखेंगे. कहाँ पे मौजूद है -3? दिस वन इज द -3. ओके, -3 हमारे पास ये रहा. ठीक है, -3 से हमें लेस चाहिए तो वी हैव टू मूव टू दी लेफ्ट साइड. ठीक है, -3 से लेस क्या है? टू दी लेफ्ट, -4 -5. तो हमने -3 से कहाँ तक मूव किया? -5 तक. -3 लेस देन, -3 से लेस देन क्या है? -4 एंड -5. तो वी विल राइट हियर -4 एंड -5 आर लेस देन -3. ओके, तो क्या है इसमें? जब भी आपको सिंबल आपको पहचानना है कि ये ग्रेटर देन का है या लेस देन का, तो लेस देन 0, पहले उस नंबर पे जाके खड़े होंगे. लेस देन है तो नंबर से टू दी लेफ्ट मूव करेंगे. ठीक है, और जब अगर ग्रेटर है यानी कि ग्रेटर -2 तो -2 पे जाके पहले खड़े होंगे और फिर टू दी राइट मूव करेंगे. ग्रेटर मालूम करने के लिए टू दी मूव टू दी राइट, लेस मालूम करने के लिए टू दी लेफ्ट. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. In this question we have here which is greater than -111 और -1111. हमें कंपैरिजन करना है इन दोनों नंबर्स में कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्योंकि दोनों हमारे पास कौन से नेगेटिव. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव नंबर ऑलवेज भी ग्रेटर. लेकिन दोनों माइनस है तो हम इसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी. ठीक है, उस नंबर लाइन में ओरिजिन यानी कि 0 को शो करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की सीरीज़ शो की. पहले मैंने स्टार्ट में 1 2 लिख दिया. ठीक है, फिर मैंने इन्फिनिटी शो करके मैंने +111 यहाँ पे लिख दिया. फिर इन्फिनिटी शो करके 1111 यहाँ पे लिख दिया. ठीक है ना, यानी कि जो सीरीज़ में नंबर आएगा यानी कि 1 2 में जब हम पढ़ते हुए जाएंगे तो इन दोनों नंबर्स में से, पॉजिटिव नंबर्स में से पहले कौन सा आएगा? 100 फॉर्म वाला नंबर, फिर 1000 फॉर्म वाला. ठीक है, और उसके बाद सो ऑन वी हैव. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव शो दीज नंबर इन द माइनस फॉर्म. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले सीरीज नंबर लाइन पे लिखा -1 -2 एंड दिस डॉट मीन वी हैव द ऑल सीरीज नंबर आफ्टर -2 विच वी हैव. फिर हमारे पास जो नंबर हमें कंपैरिजन के लिए दिए वो क्या है? -111. देन डॉट्स, क्योंकि -111 के बाद तो फॉरन -1111 नहीं आता. डॉट्स का मतलब है कि इनके बिटवीन जितने नंबर है वो आ गए. फिर लास्ट में क्या आ गया? 1000 -1111 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर किस साइड पर मौजूद है. पहले हम देखते हैं कि -111 जो है वो -1111 के किस तरफ मौजूद है. जी, आप देख रहे हैं कि -111 -1111 के टू दी राइट साइड पर. कहाँ पर है? टू दी राइट आ रहा है. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? -111 इज टू दी राइट साइड ऑफ -1111. ठीक है, ये इज टू दी राइट है. -111 इज टू दी राइट साइड ऑफ -1111. अब हमने देखा कि -1111 -111 के किस साइड पे. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि -1111 के लेफ्ट साइड पे क्या है? -1111. तो ये इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये हम अब क्या लिखेंगे? एंड -1111 इज टू दी लेफ्ट साइड ऑफ -111. ठीक है, देयरफॉर अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे विच वन इज ग्रेटर. जो मूव टू दी राइट कर रहा है वो ग्रेटर होगा और जो टू दी लेफ्ट कर रहा है वो उस नंबर से, दूसरे वाले नंबर से क्या होगा? लेस होगा. ठीक है, तो राइट साइड पे कौन सा नंबर मूव कर रहे हैं? -111 इज टू दी राइट साइड ऑफ -1111. तो राइट साइड पे आप देखें कौन सा नंबर आ रहा है? -111. तो दिस वन देयरफॉर -111 इज ग्रेटर दैन -1111. ठीक है,
हमने नंबर को इंडिकेट किया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा नंबर्स तो नहीं लिख सकते थे, तो नंबर लाइन बिल्कुल हमारे कॉपी से बाहर ही चली जाती। तो हमने 2-3 नंबर स्टार्ट के लेके उसमें इन्फिनिटी शो करके पहले 100 फॉर्म वाला नंबर शो कर दिया, फिर इन्फिनिटी शो करके 1000 वाले नंबर के बाद की इन्फिनिटी शो कर दी। इसी तरह हमने निगेटिव साइड पे किया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो नंबर है हमारे पास -111, वो -1111 के किस साइड पे, तो ये टू दी राइट था, और टू दी लेफ्ट क्या था, -1111 किसके, -111 के, ठीक है। तो इसलिए हमने गैस करा ये कि जो नंबर टू दी राइट साइड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा उसके अपने गिवन नंबर से, और जो टू दी लेफ्ट है वो गिवन नंबर से क्या होगा, लेस होगा। लेकिन हमें क्या मालूम करना का था, विच इज़ ग्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस statement we easily find out that the -111 is greater than -1111. Okay, now the question number 5, it is same as question number 1 in which we have to write the number in increasing order. इसलिए मैं सिर्फ आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगी and the rest of the part 2 and 3 you have to solve yourself, ठीक है। Arrange the following sequence of integer in decreasing order. तो जब भी मैंने कहा था आपको डिफरेंट नंबर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। जब नंबर लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद ही पता चलेगा, फर्स्ट वी हैव टू विच नंबर कम फर्स्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड विच नंबर कम फर्स्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हेयर आई हैव द नेगेटिव पॉजिटिव नंबर एंड द जीरो ऑल्सो, ओके। तो हमने यहाँ पर रेंज देखी नेगेटिव नंबर्स की 5 तक थी, तो हमने -5 तक इधर ले लिया, और पॉजिटिव नंबर 2 तक थे, लेकिन हमने यहाँ भी 5 तक ले लिया, दोनों की साइड पे इक्वल नंबर की सीरीज ले ली, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, आफ्टर ड्राइंग द नंबर लाइन वी हैव टू सर्कल ऑल द नंबर विच आर गिवन फॉर अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू सर्कल -5, -5 is here, then 2 is here, then we have -3 is here, then I have 0 and 0 is here. After circle the number, I told you in the explanation of question number 1 कि जब हमें increasing order में लिखने होंगे नंबर, after circle the digits numbers on the number line, we start from the left side, left to right, okay. But now we are arranging the number in decreasing order, so we have to start to write in decreasing order from right to left, okay, greatest to smallest. Done. तो which number come first? We have to move in the decreasing order. अगर आप एरो बता देंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो विच नंबर कम फर्स्ट, 2, then 0, then -3, and in the last we have the -5. This is the decreasing order. What we have? Decreasing order, okay. Now you have to solve the rest of the part of this question number 5, 2 and 3. I hope you can solve easily. अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी तमाम बातें समझ में नहीं आएंगी, और उसके बावजूद भी समझ में ना आए तो फिर इंशाल्लाह यू कैन आस्क द एनी क्वेश्चन अबाउट दीज क्वेश्चन इन द जूम लाइव क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।